हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के गब्बर सिंह यानी अमजद खान के बारे में, जिन्हें चाय पीने की इतनी हुड़क थी कि फिल्म के सेट पर ले जाकर बांध दी थी भैंस। शोले के गब्बर सिंह, जिनका नाम सुनकर बच्चे डर जाया करते थे। शोले के अमजद खान की एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोगों के दिल में इस कैरेक्टर ने दहशत डाल दी थी। फिल्म शोले की सफलता का श्रेय सिर्फ धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को ही नहीं जाता, बल्कि फिल्म के खूंखार डाकू गब्बर सिंह को भी जाता है। अमजद खान ने फिल्म के डायलॉग "कितने आदमी थे" के बोलने में 40 रीटेक लिए थे। 40 रीटेक लेने के बाद जो दमदार एक्टिंग अमजद खान ने की थी, उसे आज भी याद किया जाता है। एक दौर ऐसा था जब अमजद खान की आवाज का मजाक बनाया जाता था। शोले की शूटिंग के दौरान अमजद खान की डायलॉग डिलीवरी पर ताने मारे जाते थे। कहते थे अमजद खान की आवाज में दम नहीं है और वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार को क्या टक्कर देंगे। वहीं खुद अमजद खान भी अपनी डायलॉग डिलीवरी से परेशान थे। गब्बर के रोल के लिए रमेश शिप्पी की पहली पसंद डैनी थे, लेकिन उस समय डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलेन थे और उस समय पर डैनी फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उन्होंने फिल्म शोले करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सलीम खान की सिफारिश पर यह रोल अमजद खान को दिया गया। दरअसल अमजद खान फिल्मों के साथ रंगमंच से भी जुड़े हुए थे और जब राइटर सलीम खान फिल्म शोले के लिए गब्बर के लिए एक कलाकार की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अमजद खान की एक्टिंग देखी और वह नाटक में अमजद खान की एक्टिंग देखकर उनके मुरीद हो गए। और सलीम खान अमजद खान के पिता को भी जानते थे, क्योंकि उनके घर पर उनका आना जाना था। नाटक खत्म होने के बाद सलीम ने अमजद खान से कहा, मैंने एक कहानी लिखी है जिसे रमेश शिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म में एक रोल है जिसके लिए तुम्हें ऑडिशन देना होगा। जिसके बाद अमजद खान ऑडिशन के लिए तैयार हो गए और स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। उस समय पर लोग अमजद खान की आवाज का मजाक बनाया करते थे, कहते थे उनकी आवाज में दम नहीं है। और जब शूटिंग के पहले ही दिन "कितने आदमी थे" डायलॉग अमजद खान को बोलना था, लेकिन वह ठीक से नहीं बोल पा रहे थे और वह बार बार रिटेक ले रहे थे। लगभग 40 रिटेक के बाद भी वह डायलॉग नहीं बोल पाए, जिसके बाद डायरेक्टर रमेश शिप्पी ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। इस रोल के लिए अमजद खान ने बहुत सी तैयारियां की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी सारी तैयारियां धरी रह गई, जिसके कारण अमजद खान इतने दुखी और परेशान हुए कि वह पूरी रात रोते रहे। फिर अगले दिन वह शूटिंग पर एक नए उत्साह के साथ पहुंचे और फिर अगले दिन अमजद खान ने कुछ ही टेक में यह सीन पूरा कर दिया। फिल्म शोले के शुरुआती दिनों की शूटिंग के दौरान चर्चा होने लगी थी कि अमजद खान का काम अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें शायद फिल्म से निकाल दिया जाएगा, फिल्म फ्लॉप न हो जाए। इसी डर से सलीम खान ने भी रमेश शिप्पी से कह दिया था अगर वह अमजद खान से संतुष्ट नहीं है तो इस रोल के लिए वह किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। और तब यह खबर भी आई थी कि अमजद खान को फिल्म से निकाल दिया गया है, लेकिन रमेश शिप्पी इस रोल के लिए अमजद खान के फेवर में ही रहे। और जब अमजद खान को इस बात की खबर हुई कि सलीम खान ने उनके बारे में ऐसा कहा है, तो वह उनसे इतना नाराज हो गए, जिसके बाद सलीम खान के साथ कभी अमजद खान ने कोई फिल्म नहीं की। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान ही अमजद खान के बेटे शादाब का जन्म हुआ था। उस समय पर अमजद खान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पत्नी और बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब इस बुरे दौर में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपये देकर उनकी मदद की थी, जिसके बाद वह अपनी पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर लेकर आए थे। अमजद खान को फिल्म शोले से काफी उम्मीद थी, इसलिए वह चाहते थे उनके पिता उनकी फिल्म जरूर देखें, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। फिल्म शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी, जबकि उसके 2.5 महीने पहले ही 2 जून 1975 को अमजद खान के पिता जयंत का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी यह ख्वाहिश ताउम्र अधूरी रही। अब बात करते हैं अमजद खान के शौक की। अमजद खान चाय के इतने शौकीन थे कि वह एक दिन में करीब 30-40 कप चाय के पी जाया करते थे और जब उन्हें टाइम पर चाय नहीं मिलती थी तो वह परेशान हो जाया करते थे। एक बार पृथ्वी थिएटर में नाटक की रिहर्सल के दौरान उन्हें चाय नहीं मिली
और जब उन्होंने चाय वाले से इसकी वजह पूछी तो पता चला कि दूध खत्म हो गया है। और अगले दिन अमजद खान एक भैंस लेकर गए और उसे सेट पर ही बांध दिया। और फिर अमजद खान ने चाय बनाने वाले से कहा, कुछ भी हो जाए, चाय किसी भी हालत में मुझे मिलनी ही चाहिए। अब बात करते हैं अमजद खान की लव स्टोरी की। वह भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अमजद खान की पत्नी शहला, जो कि अमजद खान की पड़ोसी थी, जब अमजद खान ग्रेजुएशन कर रहे थे तब शहला की उम्र 14 साल थी और दोनों कभी कभार साथ बैडमिंटन खेलते थे। शहला उस समय अमजद खान को भाई कहकर पुकारती थी। एक दिन अमजद खान उनके पास गए और कहा, तुम मुझे भाई न कहा करो। कहा जाता है एक दिन शहला स्कूल से लौट रही थी, तब अमजद खान ने उसे रोका और उससे उसके नाम का मतलब पूछा। और जब तक शहला जवाब दे पाती उससे पहले ही अमजद खान ने खुद उसके नाम का मतलब बताया और कहा, जिसकी आंखें डार्क हो। और फिर उसके बाद अमजद खान ने कहा, तुम जल्दी बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। और अमजद खान ने शहला के घर पर शादी का प्रपोजल भिजवा दिया, लेकिन शहला के घर वालों ने उम्र कम बताकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। और इसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए शहला को अलीगढ़ भेज दिया गया, लेकिन वहां पर शहला की तबीयत खराब हो गई और वह बीमार पड़ गई। और जिसके बाद शहला मुंबई आ गई और वह अपने एक सब्जेक्ट फारसी की क्लास अमजद खान से लिया करती थी, क्योंकि अमजद खान ने फारसी की पढ़ाई की थी। और पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिसके बाद साल 1972 में दोनों की शादी हो गई। अब हम बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जिसने अमजद खान को बना दिया था बहुत ज्यादा मोटा। दरअसल फिल्म शोले रिलीज होने के बाद अमजद खान द ग्रेट गैम्बलर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और जिसके बाद वह बुरी तरह घायल हो गए थे। हालांकि कुछ समय बाद वह ठीक हो गए, लेकिन दवाइयों के रिएक्शन से अमजद खान का मोटापा तेजी से बढ़ने लगा। हालात ये हो गई कि वह ढंग से चल भी नहीं पाते थे। एक इंटरव्यू के दौरान अमजद खान ने कहा था, वो ये जो दुख झेल रहे हैं अल्लाह ने सजा दी है। दरअसल कहा जाता है उन्होंने फिल्म शोले के रिलीज होने से पहले यह दुआ मांगी थी कि अगर यह फिल्म सुपरहिट हो जाएगी तो वह फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे। और वही जब यह फिल्म सुपरहिट हो गई तो उन्होंने अल्लाह से किया अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके बाद भी वह फिल्में करते रहे और यह उन्हें उसी की सजा मिली थी। और भी ऐसे अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।